बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में, एक न्यू रेमेडी के साथ। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके बालों के लिए बेहतरीन शैम्पू की मालूमात दूंगा। लेकिन शैम्पू के बारे में बात करने से पहले एक बात वाज़ह कर देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके जिस्म में विटामिन और मिनरल्स की कमी है और उसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं या खुश्क हो गए हैं या उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो ऐसी सूरत में कोई भी शैम्पू या तेल आपके मसले को हल नहीं कर सकता है। आपकी परेशानी का हल एक मुतवाज़न ग़िज़ा, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट के ज़रिए ही मुमकिन है। लेकिन अगर आपके बालों को मसला किसी तेल या शैम्पू की वजह से हुआ है या कोई हेयर ट्रीटमेंट लेने के बायस हुआ है या कलर को इस्तेमाल करने से एलर्जी के बायस हुआ है, तो ऐसी सूरत में आप अपने मसले को किसी अच्छे तेल या शैम्पू को लगाने से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शैम्पू ख़रीदने से पहले एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कोई शैम्पू ख़रीदें तो ट्रांसपेरेंट और शफाफ नज़र आने वाला शैम्पू ही ख़रीदें। ट्रांसपेरेंट या शफाफ शैम्पू में केमिकल्स की मिकदार बहुत कम होती है, जबकि रंगदार शैम्पू में ज़्यादा केमिकल पाए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चों के शैम्पू या बहुत ही ज़्यादा महंगे अच्छी क्वालिटी के शैम्पू बाज़ार में होंगे, वो हर सूरत में ट्रांसपेरेंट और शफाफ होते हैं। अब मैं आपको आसानी से मिलने वाले वो शैम्पू जिनमें केमिकल की मिकदार बहुत कम होती है के नाम बताऊंगा, इसके साथ साथ एक शैम्पू जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे बख्श है, जिसे आप आसानी के साथ घर में भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको आज रेमेडी बताऊंगा। आजकल आलूदगी की वजह से बालों को साफ़ रखने के लिए हमें बार बार शैम्पू करने की ज़रूरत पेश आती रहती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो हमारे बालों को साफ़ रखे लेकिन उनको नुकसान न पहुंचाए। ऐसे शैम्पू में सबसे पहले हिमालय का बेबी शैम्पू है, बायोटिक का बायो ग्रीन एप्पल शैम्पू और खादी का आंवला और भृंजराज शैम्पू और गार्नियर का अल्ट्रा ब्लेंड्स मिस्टिक ओलिव शैम्पू। ये तमाम के तमाम शैम्पू क्वालिटी शैम्पू हैं। जिन लोगों को रोज़ रोज़ बाल धोने पड़ते हैं वो मदर केयर का बेबी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़े महंगे हैं लेकिन रोज़ाना का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ एक बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि शैम्पू करने के बाद कंडीशनर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कंडीशनर में तेल के अलावा और बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो बालों को वक्त गुजरने के साथ साथ नुकसान पहुंचाते हैं। बालों को कंडीशन करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यह है कि आप सर धोने के बाद बालों को तौलिए के साथ थोड़ा सा सुखा लें। उसके बाद आपने हाथ के ऊपर चंद बूंद नारियल के तेल लेकर गीले बालों में ही अच्छे से मसाज कर लें और आप देखेंगे कि आपके बाल सुलझ जाएंगे और सीधे भी हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उस हेयर वाश के बारे में जो कि 100% कुदरती और केमिकल फ्री है। वो है रीठे का पानी। ख़ासकर पतले सूखे बिखरे हुए बालों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चाय है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। अमेज़ॉन से या किसी भी स्टोर से रीठे के छिलके का एक पैकेट ले लें। 2 कप रीठे के छिलके में 4 कप पानी डालकर रात भर इसको भिगोए रखें। सुबह इसको तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। ठंडा होने पर रीठे को आराम से मसल कर पानी को छान लें। इस पानी से सर को धोने से लगभग शैम्पू जैसा ही झाग बनेगा। सर बहुत ही अच्छा धुलता है, बालों की वॉल्यूम बनती है, सर सूखता नहीं है और डैंड्रफ भी नहीं होती है। अगर आपने बालों को थोड़ा काला और चमकदार भी करना है तो आप रीठे के साथ सिकाकाई की फली का आधा कप भी भिगो सकते हैं। इससे झाग थोड़ा कम बनेगा लेकिन बाल बहुत काले और चमकदार नज़र आएंगे। अब मैं आपको एक तकलीफ़ दे अमर की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा और वो ये है कि बहुत सारी गैर मुल्की कंपनियां हमारे इस सदियों से आजमूदा तरीक़ों को इस्तेमाल करके महंगे महंगे रीठा और सिकाकाई के शैम्पू और ऑर्गेनिक शैम्पू बेच रहे हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं। लेकिन हम अपने इन आजमूदा तरीक़ों को इस्तेमाल करने से कतराते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में काफ़ी मालूमात मिल चुकी होंगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।